मेरे फायदे के लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे फायदे के लिए। क्या जेठ जी इस नाचिस गुलाम से कह सकते हो? ठीक है, सुनो मेरी बात। कहिए जेठ जी। बड़ा काम तुमसे, समझ रही हो? अरे बड़ा काम तुमसे करो रे हमारा। मान जाओ तो इस क्या? अरे कहा मान जाओ और बना मेरी दुल्हन और हंसकर हमें अपने सीने। अरे बहुरानी कविता, मैं बड़ी परिश्रम बड़ी मेहनत से तुम्हारे पास तक पहुंचा हूं। का बाबू साहब? क्या है रे? काहे वो का परेशान करते हैं? परेशान? हाँ परेशान या परेशान? हाँ परेशान। परेशान मैं कर रहा हूँ रे? हाँ। अरे मैं उससे फायदे की बात कर रहा अच्छा हूँ। लगता जेठ जी कहिए। ये आपकी जो सूरत है ना, ये आपकी जो सूरत है वो तो है ही है। मेरी सूरत क्या हुई है? बहुत अच्छी है। अरे ये तो सभी जानते हैं कि मेरी सूरत कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी अकल, हैं? आपकी अकल, अच्छा। आपका ब्रेन मुझे कुत्ते जैसा लग रहा है। ओए कविता, लगता है कि तू आकाश पर चढ़ी जा रही है। मानो कि अगर मैं कुत्ता बन गया तो यार तुम्हें अपनी कुतिया ही बनाकर छोड़ूंगा मैं। अगर तुझे अपनी कुतिया ना बना लिया ना तो मेरा नाम ठहकर अर्जुन सिंह नहीं, समझा? वो तो मैं जानती हूँ है जेठ जी। ये मैं गरीब घर की हूँ ना, आप लोग बड़े घर के हैं, इसलिए आप लोग बहू की कदर क्या जाने। देखिए कविता, एक जेठ जी कहना तुम्हारे मुख से शोभा नहीं दे रहा है। फिर क्या कहूँ? अगर कहना है मेरी जान हाँ, तो भोजपुरी में सैया जी कहो। जेठ जी लगता है तुम्हारे पास बहन नहीं है। अरे बहन तो है, दुनिया में सबके बहन होती है। अरे तुम्हारे पास, हमारे भी पास है, ऐसी बात नहीं है। अगर एक दिन ए भौजी हाँ, इनके दुई बहन बे। दो बहन हाँ तो कब औरान है? एक ही हम ले गए, एक ही लोन पे गई बे। जेठ जी मैं भी आपसे दो शब्द कहना चाहती हूँ, क्या मैं कह सकती हूँ? क्या क्या क्या? बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। जेठ जी क्या
मैं आपसे दो शब्द कह सकती हूँ? अरे क्यों नहीं कह सकती हो? मैं कहाँ नाराज हूँ, शौक से कहो ना। अरे नहीं जेठ जी पास मेरे तुम आओ, ये तो मैं जानता हूँ। अरे शर्म कुछ तो खाओ जेठ जी। अरे लगती हूँ भाई, अरे शर्म कुछ तो खाओ। अरे नहीं हाथ मेरे बदन में लगाओ, नहीं हाथ मेरे बदन में लगाओ, नहीं हाथ मेरे। आप मेरे जेठ जी हैं, आप मेरे पिता के समान हैं, मैं आपकी छोटी बहू हूँ, आपके बेटी के समान हूँ। कविता, ये जितनी बातें तुम बोल रही हो, हाँ, ये तुम्हारी बात तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं दे रही है। अब तुम्हें मुँह से- अरे एक कहावत में कहा गया है बहू रानी, हाँ, हाँ, कि जिसने किया शर्म, हाँ, जिसने किया शर्म, हाँ। मानो कि उसका फूट गया। लागत है तो आप भगवान तकदीर फोड़ दिए हैं। नहीं भौजी, ये भाई हैं बुजुर्ग सारे आसाराम बापू। हाँ साले रहेगा। सुनो मेरी बात। अरे मेरी जान कविता, अरे मेरी जान कविता मेरे पास। मेरी जान कविता, अरे मेरे पास आओ, और गुमानी का कलमा हमें लाओ। कविता, कविता काम कर रही कुछ। क्या बात है जेठ जी? देखिए कविता, हाँ, अभी तक मैं तुम्हें बात से समझा रहा था, लेकिन मैं किस तरह का आदमी हो शायद तुम हमारे विषय में नहीं जानती होगी, क्योंकि नई नवेली दुल्हन घर में आई हो ना। हाँ, मेरा काम मेरे कहने अनुसार जो नहीं चलता है, तेरी जैसी दुल्हन को हमने छे दुल्हन को जला डाला। नीच कुत्ता बेहा बेशरम। हाँ, अब तक तेरा मैं अदब करती थी, इज्जत करती थी, अच्छा। तेरा सम्मान करती थी, अच्छा क्योंकि तू मेरा जेठ जी है। अच्छा, लेकिन अब जेठ नहीं, मेरे जेठ जी नहीं, और मेरे तलियों का कुत्ता है, कुत्ता हरामी। क्योंकि ये तेरी बंदर जैसी शकल, अच्छा, ये बंदर जैसी शकल मेरे आंखों के सामने आए कुत्ता। ओए कब्जा, अगर हद से ज्यादा जुबान चली ला तो वही दशा करूंगा जो हमने छे दुल्हन के साथ। हरामी नीच कुत्ता, मर जाऊंगी, दुनिया से विदा हो जाऊंगी, नहीं तेरे साथ
अपना ईमान और धर्म नहीं टिकाऊंगी, समझे कुत्ता हरामी। ठीक है, तो देखता हूँ कि तेरा परमात्मा बचाने वाला साला कैसे आता है। का पहले एक रसीला, पहले ही कहते गोड़वा कहाँ धरे है? मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा पैर कहाँ है। एक जहाँ हम देखा थे कहाँ धरे अरे है? साले मैं जो कहूँगा वो करना। पहले एक रसीला, हाँ? एक रसीला इसका हाथ पैर बांध। वही ये। अरे साली की। हाथ पैर बांध दिया ना। हाँ। एक काम और करवे। अब क्या करी? जा जिस कमरे में हम सोते हैं ना, हाँ? उसी कमरे में 5 लीटर मिट्टी का तेल रखा गया। ओ 5 लीटर मुट्ठी का तेल। साले क्यों मेरे फोड़े पर नमक छिड़क रहा है? हाँ? मैं बोल रहा हूँ कि मिट्टी का साला मिट्टी का तेल बना रहा है। मिट्टी का तेल? मिट्टी का तेल जैसे न मिले चला जा टंकी से मुतरौल लेता हूँ। अरे साले, हाँ? टंकी पर जाएगा ऐसा ही भाषा बोलेगा ना, हाँ? तो टंकी वाला उठाएगा बेड़ा, साले बहुत खींच के मारेगा। अरे जवन जात है चक्का लेके डबावा। अरे उसे पेट्रोल कहते हैं रे। पेट्रोल हमका मुतरौल ही आवा। और जलाने के लिए कोई सामान लेकर आ बहुत जल्दी। हमने पहले ही बता दिया था कि हमारे खिलाफ जो काम करता है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं। आज आज जहाँ 6 दुल्हन गई हैं, 7वां नंबर तेरा लग रहा है। तुम भी चल वही आराम कर। हो रखी है। भाभी, 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 ये क्या मैं देख रही हूँ भाभी? भाभी, भाभी, ये क्या मैं देख रही हूँ भाभी? आपके बदन में आग,
और आपका हाथ पैर बंधा हुआ था। आखिर हमारे घर में कौन ऐसी कमी पड़ गई भाभी कि जो ये काम आप कर बैठी भाभी? आखिर हमारे घर में आपकी किस चीज की कमी पड़ गई भाभी? मैं तो सब दिन जब से आप इस घर में आई हूँ मैं यही समझती हूँ कि मैं आपकी ननद नहीं बल्कि बेटी जैसी हूँ भाभी। लेकिन ये करने से पहले आप तो जरा से सोच लिए होती कि एक ननद के नहीं बल्कि एक बेटी का कारण मैं मरने जा रही थी। ये आप क्यों कर रही थी भाभी? सपना, क्या बात है भाभी? सपना तू ममता की सागर, सीता के हो समान। भाभी सपना तू ममता की सागर और सीता के हो समान। और भाभी तेरे चरण पे सदा झुकाए माथे। भाभी सपना, मैं कुछ समझी नहीं भाभी। सुनो सपना, बोलो भाभी। अब सपना भैया तेरे कसाई है। ये क्या कर रहे हो भाभी? सपना तेरे भैया कसाई है। बदन में आग जो लगाई। ये क्या कर रहे हो भाभी? दहेज के लोभी तेरे अर्जुन भैया जी हुए। दहेज के लोभी तेरे भैया अर्जुन जी हुए। उन्हीं ने तन में मेरे आग जो लगाई। जी भाभी। तेरे भैया अर्जुन बिल्कुल कसाई हो चुके हैं। ये क्या कर रही हो भाभी? दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरी जान लेना चाहते हैं ननद। मुझे बचा लो सपना, मुझे बचा लो सपना। ठीक है भाभी। अगर तू बचा लेती है तो मेरी जिंदगी, मेरा जीवन, मेरी जिंदगी, मेरा जीवन तेरा कर्जदार रहेगा। ठीक है भाभी, आप साइड में हट जाइए, मैं भैया से बात करती हूँ। वाह भैया, बचपन से लेके आज तक भैया नहीं बल्कि पिता के तस्मान समझती थी कि बचपन में माता पिता का स्वर्गवास हो गया। लेकिन जब से इस घर में मेरी भाभी आई, मैं भाभी नहीं बल्कि माँ के तस्मान समझती थी। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे भैया इतने नीच पापी कसाई हलकट हैं कि उनके किस जुबान से मैं भैया कह के बुलाऊंगी। ठीक है भैया, अगर आप डाल तो आपकी बहन मैं हूँ। आप पास चलने के लिए तैयार हूँ भैया। मैं आ रही हूँ आपके पास भैया। अरे वाह भैया, बैठो तो वैसे हो कि जैसे भगवान बैठे हैं घर में आके। भैया भैया
भैया अरे मेरी अच्छी बहन सपना, इतनी रात को तू कैसे है आ गई? क्या बात है, बताना। भैया और क्यों रो रही है रे? आप जानना चाहते हो कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ भैया? हाँ हाँ, क्यों आई हो? सुनिए मैं बता रही हूँ भैया। हाँ बताना। अरे बताती हूँ भैया मैं बात सारी। बताओ ना, बहुत जल्द बताओ। सुनिए भैया। बताती हूँ भैया मैं बात सारी। बताती हूँ भैया मैं बात सारी। मैं बात सारी समझ में न आता भैया। अरे बताएगी कि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ तेरी बात। समझ में न आता कहूँ बात भारी। समझ में न आता। भैया आज मैं अपने कमरे में लेटी थी भैया, और अपने कमरे में लेटी थी तो मेरे कमरे में बहुत जोर से आवाज सुनाई दी भैया। क्या जी भैया। आवाज? हाँ। कैसी आवाज? और जब मैं अपने कमरे के बाहर निकली भैया तो आवाज दूसरे जगह नहीं भैया, बल्कि वो आवाज हमारी कविता भाभी के कमरे से आ रही थी भैया। और जब मैं अपने कविता भाभी के कमरे में पहुंची भैया तो देखी कविता भाभी का हाथ पैर बंधा हुआ था भैया, और कविता भाभी को बदन में आग लगी हुई थी भैया। कविता भाभी तेरी भाभी का हाथ पैर बंधा और उसकी बदन में आग। जी भैया। लेकिन सपना, क्या बात है अगर भैया? तू बता दे उस साले का नाम, पता उसकी शिकायत मुझसे बता देना कि आग लगाने वाला साला है कौन। कसम खानदान की खाकर कह रहा हूँ, मैं इस साले को दौड़ा के अगर गोली न मार दिया तो हमारा नाम ठाकुर अर्जुन। ठीक है भैया। पता कौन लगाने वाला है आग साला? अगर आप कह रहे हो भैया है कि सपना बहन अगर उस हरामजादे को नाम पता चल जाए तो दौड़ा कर गोली मार दूंगा हाँ बहन साला, और इस धरती में जिंदा दफन कर दूं तो मैं जरूर बताऊंगी भैया हाँ बताओ ना। कि वो नीच पापी इंसान है कौन भैया। बिट्टी को बताओ, साफ साफ बताओ। हम कहते हैं ओकर नाम बता दे, ओकर भोसड़ी वाले के न खड़े थूक दे तो कहा हम। गाली कौन दे रहा है? ऐसे न कहे तो बिट्टी जान न जाए, ए, साले गाली देकर। ऐसे न कहे जान न जाए। अच्छा ठीक है, जरा गाली कम देना। ना बिट्टी बता ही बताओ बिट्टी, तो साफ साफ बताओ। जी भैया। साफ साफ बताओ। हम कहते जवन ऐसे कर्म के हो हम ओकर ना फोड़ ओकर सगाई बहन लेके ना उधर गया तो हम एक दिन के बाहर लेके पहले ले सुन ले पहले ले सुन ले ले सुन ना साले प्याज खियाओ।
ऐसे ना कहे तो बिट्टी जान न जाए। अरे तुम्हें साले थोड़ी मजाक करना। जब मान ले हर बार कहे दिए तो का करे। भैया आप जानना चाहते हो ना भैया, बता बिट्टी बता। तो मैं बताऊंगी भैया को आग लगाने वाला कौन नीच पापी हिलकट है भैया। वो आग लगाने वाला दूसरा कोई नहीं भैया, ना तो किसी के हिम्मत हो सकती है कि अर्जुन के घर में कोई आके बहू बेटी का आग लगा के और घर से चला जाए भैया। वो आग लगाने वाला दूसरा कोई नहीं भैया, बल्कि वो आग लगाने वाला तुम्हें भैया, तुम्हें भैया। तुझे शर्म नहीं आ रही है? अपने भाई के माथों में कलंक का टीका लगा रही है। बस भैया बस, अगर मैं भी जानती कि ना नीच पापी कसाई हमारे भैया है तो मैं कब के खाना में जहर दे देती और आप मर गए होते। आज ऊंची आवाज में तू मेरे सामने बोल रही है, भाग जाओ यहाँ से। ना भैया, ना तो कभी मैं आपसे ऊंची आवाज में बात की थी भैया, और ना तो मैं करती भैया, लेकिन आज जो आप कविता भाभी के साथ कर रहे थे भैया, वही जरा हमारे बारे में सोचो। जितनी बहू बेटियां हैं भैया, अगर आज आप दहेज के लालच में ये काम करेंगे भैया तो किसी घर के मैं भी तो बहू बेटी बनूंगी कभी। अगर यही काम हमारे साथ होगा तो आपका कैसा लगेगा भैया? बहुत बुरा लगेगा भैया। ओए सपना, आखिर हमारी भाभी में कौन ऐसी कमी है भैया जो आप हमारी भाभी को जिंदा चला रहे थे भैया? सपना जी भैया। आज तक तू अपने भाभी की कमी नहीं जान पाई कि उसमें क्या कमी है। नहीं जान पाई भैया। अरे सपना, कमी तो इतनी है ना, वो साली पहली कमी तो है कि काली है, कलूटी है, बस शकल है। साले मेरी शकल में क्या हुआ है? और दूसरी कमी यह है कि आज 2 साल से हमारे घर में आई है, आज तक उसे खाना बनाना नहीं आता है रे। रोटी बनाती है तो जला देती है, चावल बनाती तो कच्चा पक्का रखती है, दाल और सब्जी में नमक कम तो कहीं ज्यादा करती है, समझी? और सबसे कमी यह है, सुबह सोकर तू उठती है, बोलती क्यों नहीं? जी भैया। सो के उठती है, जी भैया। बरस मंजन करती है, जी। कुछ नाश्ता पानी लेती है, जी भैया। और बस्ते को टांग अपने कॉलेज चली जाती है। जी भैया। अरे सपना, जब तू कॉलेज में चली जाती है, मैं कहीं भाषण देने चला जाता हूँ, ये साली घर में ताला लगा देती है, और जैसे हमारे गांव की कुतिया टहलती है ना, ये हरामजादी दरवाजे दरवाजे बैठकर हमारी सल्ट करती है रे। लालमन भैया, सुन रहे हो भैया के बात? हाँ बेटा सुनत है इनकर। भैया का अगर भगवान सबको एक तस्मान बनाए होते हाँ, तो आज भाभी काली नहीं कही जाती। अरे हम कहते उसरवा अपने शकल देख ले, ओकर हाथों में 5 अंगुरिये बरोबर बा। भैया आप तो जानते हो, कोढ़ी है मेरे, कोढ़ चुअत बा, 5 बराबर ना हमारे कोढ़ भावा बा, बतलाए ले तब तो हंस दिंदी। भैया का बेटा, ये जानते हो कि अगर हमारे भैया मेरे चेहरे पे हाँ अगर उदासी पना देखते हैं तो गुस्से से लाल हो जाते हाँ, हैं, बहुत गुस्सा जाते हैं, तो जानी थे। और जब हंसते हुए चेहरे को देखते हैं तो न जाने हंस के कितने पागल हो जाते हैं। एकदम बहुत पगला जाते। ये सपना के चाल है। हाँ जरा प्यार से हमारे भैया के हमारे पास बुलाओ। ए बाबू सारे, ओ बाबू साहेब, बाबू साहेब, बाबू साहेब, बाबू साहेब, अब बिट्टी बलावत है। कई जने के बुलाए, लगा लगा बलावत है। हाँ तो ऐसा बोलना कि बिट्टी बुला रही है। बिट्टी बुला रही है। हाँ तो चलो, आओ आओ, हाँ चल। बिट्टी खड़ी बा। बहन सपना, क्या बात है? बोलना क्या बात है? आप तो इतने ज्यादा गुस्से में हो गए भैया।
अरे तू तो इतना नचा दी कि मुझे चक्कर आ जाता। हम दोनों तो ये एक माँ बाप के हैं भैया। व्यक्ति रे कुछ देरी वो तो पराई घर की है भैया। कुछ देरी और नचाए होते ना तो इनके टीवी भैया हर चला जात है। भैया हाँ बोल। आप तो जानते हो कि वो हरामजादी पराया घर की है, ना तो दहेज में कुछ लाई थी और ना तो अच्छे से काम करती है। लेकिन भैया हाँ बोल। अगर कविता भाभी आपको देखने में काली लगती, हम ही क्यों नहीं, जितने लोग बैठे हैं सबको मान लो, सबको काली लगती कॉलेज है। जाती हूँ सब बोलते हैं अरे वाह सपना तेरे भैया कितने अच्छे हैं, लेकिन भाभी कितनी काली तुम्हारी आ गई। इसीलिए मैं कभी अपने फ्रेंड को कभी घर नहीं अरे लाती तेरे कॉलेज की लड़कियां कितनी आकर शिकायत कर रही थी। भैया। अगर आपको देखने में कविता भाभी काली कलूटी लगती है भैया, तो जितने लोग बैठे हैं सबसे बता दो ये आपको देखने में आपकी सपना बहन कैसी लगती है भैया। अरे बहन सपना, जी भैया। तुम तो एक लाखों में ऐसी सुंदरी है, अच्छा ऐसी सुंदरी है कि जैसे कोई बिस्की सुंदरी है। इतना ज्यादा सुंदर हूँ भैया। मैं सोच रहा हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ रात दिन कि तेरे योग्य कोई लड़का नहीं मिल रहा है कि हम तेरी शादी करेंगे रे। लड़के तो 20 हैं, हम दिखाई दे बहुत सुंदर। कहाँ रे? सवेरे इलाहाबाद, अच्छा तो 2 घंटे के बाद बनारस। अरे वो कौन से लड़के हैं रे? 2 घंटे के बाद बनारस, 3 घंटे के बाद हुआ दिल्ली पहुंच जाए। बड़ा उड़नबाज लड़के, कैसे लड़के हैं? लड़के हैं, फर्स्ट क्लास लड़के हैं। कहाँ है रे? मोदी और योगी। मोदी और योगी की बात कर रहा है साला। ऐसे लड़के हमें नहीं चाहिए बे। हट साले, नहीं तो कुंवारे पर रहे हैं ना लड़के, ठीक ना। हट। भैया हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ ना भैया। सपना, भैया हम कितना ही तेरी तारीफ करें, है मान कि जितना ही तेरी तारीफ करे उतना ही कम है रे। अच्छा कि तू कितनी सुंदर है। भैया हैं? मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ ना भैया। मैं कह रहा हूँ कितनी तारीफ तेरी बहुत अच्छी हूँ ना भैया। करें। हाँ रे, इतना ज्यादा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ना? बहुत ज्यादा। ए भैया हैं? ये मुझे देख रहे हो ना? अरे देख तो रहा हूँ रात अरे दिन मेरी चढ़ती हुई जवानी के देख रहे हो ना? ए भैया जैसे भौजी के साथे मजा मनोरंजन लेत रहा, अरे वही जवानी थमरा हुआ है। अरे आवा हमारे संगे।